So, as we have seen in last lecture that for describing any system completely, we are requiring state variables. And what are state variables? That is pressure, volume, temperature, mass of the system, density, etc. ठीक है. सो किसी भी सिस्टम को अगर कम्प्लीटली हम लोगों को डिस्क्राइब करना है तो वी नीड फॉर दिस स्टेट वेरिएबल्स. ओके. एंड we know ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. ये इक्वेशन हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन. एंड here P be the pressure of the gas, V be the volume of the gas, N be the number of moles of the gas, R be the gas constant, and T be the temperature of the system या gas. Okay, so basically this equation gives the mathematical relation between the state variables. ठीक है. तो ये इक्वेशन हम लोगों को देती है द रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. किसी भी सिस्टम की इन क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन हम लोग को रिलेशन डिस्क्राइब करती है, वो रिलेशन हम लोग को एक्सप्लेन करती है. एंड दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को ये इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये हम लोगों को पूरा जो स्टेट वेरिएबल्स हैं इनका रिलेशन डिस्क्राइब करती है, इनका रिलेशन एक्सप्लेन करती है. ओके. सो पी वी इज इक्वल टू NRT. एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस इक्वेशन का कर सकते हैं. ठीक है. अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन का देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड एज PV डायग्राम. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज PV डायग्राम. क्या कहते हैं इसको? PV डायग्राम कहते हैं या PV कर्व भी कहते हैं. P बेसिकली प्रेशर एंड V वॉल्यूम. तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम या PV डायग्राम, PV कर्व भी हम लोग कहते हैं. सो बेसिकली अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लेते हैं और वाई एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के लिए जो हम लोगों को कर्व मिलेगी वो कुछ इस नेचर की मिलती है. ठीक है. PV कर्व. सो दिस इज कॉल्ड एज PV कर्व. हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा. हमेशा इसका जो रिलेशन है दैट इज़ इनवर्स रिलेशन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. आप लोगों ने इसे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें देखा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बॉयल्स लॉ. सो ध्यान में रखना है P एंड V. यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ना PV, इनका रिलेशन कैसा रहेगा? इनवर्स रहेगा. सो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इन इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इफ़ वन क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज देन द अनदर क्वांटिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. अगर प्रेशर किसी सिस्टम का बढ़ रहा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज. एंड इफ़ प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज देन इट्स वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. मतलब इनवर्स होता है. एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाओगे दूसरी वाली कम होगी, अगर दूसरी वाली को बढ़ाओगे तो पहली वाली कम होगी. सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन. ओके. सो देखो अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से स्केल अगर मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6. ओके. इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे स्केल ले रहे हैं तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. प्रेशर देखो हम लोगों का इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोगों को वॉल्यूम में प्रेशर देखना है. प्रेशर यहाँ पे देख लेते हैं और इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे यहाँ पे वॉल्यूम, इसका प्रेशर, इस पॉइंट पे वॉल्यूम. देखो अगर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है. व्हाट इज़ द प्रेशर एट दिस पॉइंट? ठीक है. सिस्टम अगर हम लोगों का कुछ इस तरीके का जा रहे हैं, व्हाट विल द प्रेशर एट दिस पॉइंट? प्रेशर यहाँ पे 6 है, 6 यूनिट मतलब मैक्सिमम प्रेशर है. लेकिन इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? 2 यूनिट्स. ठीक है. वॉल्यूम हम लोगों का सिर्फ कितना आ रहा है? 2 यूनिट. अब अगर इस पॉइंट पर लोग देख रहे हैं तो प्रेशर देखो 1 यूनिट है, यहाँ पर 6 था, यहाँ पे 1, मतलब प्रेशर हम लोगों का क्या हुआ? प्रेशर हम लोगों का कम हुआ. बट
वॉल्यूम कितना है इस पॉइंट पे 6 यूनिट है, पहले वॉल्यूम था 2 यूनिट, नाउ इट इज़ 6, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ हम लोगों का इंक्रीज। ओके, और यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। प्रेशर देखो यहाँ पे कम हुआ है तो वॉल्यूम क्या हुआ है यहाँ इंक्रीज हुआ है। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज पीवी डायग्राम और वी कैन से इट एज पीवी कर्व। ठीक है, नाउ इन दिस कर्व the area under the curve, okay, the area under the curve represent the work done। ठीक है, ये इतना जो एरिया रहेगा इट रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम जो भी रहेगा। सो द एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। ओके, सो ध्यान में रखना है ये वर्क डन इन द सिस्टम, अगर आपको पता करना है तो हम लोग इस एरिया से निकाल सकते हैं ना। देखो डिफरेंट केसेस लेते हैं और उस टाइम पर हम लोग कंसिडर करते हैं व्हाट विल बी द वर्क डन इन दैट सिस्टम। सो पीवी डायग्राम ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ केस फर्स्ट। ओके, केस फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, पीवी कर्व हम लोगों ने प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पर प्रेशर है। ठीक है, सो दिस विल बी द नेचर ऑफ आवर पीवी कर्व और पीवी डायग्राम। So here I am going to consider expansion of gas। कोई मैंने यहाँ पे सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, मतलब गैस कंसिडर किया है। ठीक है, एक सिलेंडर में गैस इनक्लोज्ड है और इस एज पर यहाँ पे सपोज हम लोगों ने पिस्टन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है और यहाँ पे एक एंड पर हम लोगों ने पिस्टन प्रोवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस केस में कंसिडर किया हुआ है एक्सपांशन ऑफ गैस। ठीक है, एक्सपांशन का केस हम लोगों ने लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू पुश द पिस्टन आउटवर्ड। पिस्टन को गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ़ दे आर गोइंग टू मूव द पिस्टन इन आउटवर्ड डायरेक्शन देन देयर विल बी द एक्सपांशन ऑफ गैस एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू परफॉर्म वर्क। पिस्टन को कौन पुश कर रहा है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो इसे पुश कर रहे हैं, मतलब वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और अब देखो पिस्टन अगर इस तरफ मूव कर रहा है व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब अगर पिस्टन अब प्रेजेंट पोजीशन ये है, हम लोगों ने इसको मूव किया, नाउ पिस्टन मूव होकर अगर यहाँ पे आ जा रहा है इस पोजीशन पे, सो वॉल्यूम क्या हुआ इसका, वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, सो देखो वही चीज़ यहाँ पर आपको ग्राफ के ज़रिए शो की जा रही है। ये जो हम लोगों का कर्व है, कर्व का ये जो नेचर है या स्टार्टिंग पॉइंट वो ये है, एंडिंग पॉइंट हमारा ये है। मतलब स्टार्ट में जो हम लोगों की प्रेशर की वैल्यू थी वो मैक्सिमम ज़्यादा है, लेकिन एंड पॉइंट पे प्रेशर कम हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम स्टार्ट में कम था, एंड पॉइंट पर जाकर वॉल्यूम हम लोगों का बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का वर्क कैसा हुआ है, एक्सपांशन हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ओके, एंड इफ देयर विल बी एक्सपांशन ऑफ गैस और वर्क इज डन बाय द सिस्टम then that kind of work done will be positive। ठीक है, इस केस में हम लोगों का वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। और इससे पहले भी ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम देन दैट वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल अच्छे से माइंड में इसको बिठा लो। ओके, नाउ सेकेंड केस में हम लोग इसके रिवर्स देखते हैं। सेकंड केस है ये हम लोग यहाँ पे ये कर्व का नेचर देखो। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, एंडिंग पॉइंट इज दिस। इट मीन्स प्रेशर स्टार्टिंग में हम लोगों का इतना था, फाइनली जाकर हम लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे आ गया ना, मतलब प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। प्रेशर बढ़ रहा है दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग हियर। ठीक है, V1 यहाँ पे तो V2 इधर आ गया, मतलब अब वॉल्यूम यहाँ पे हम लोगों का कम हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हम लोगों का बढ़ रहा है। ठीक है,
अब देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ये सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी एक्सटर्नल हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पिस्टन पे इस तरीके से हम लोग इनवर्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस इनवर्ट फोर्स की वजह से पिस्टन क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ मूव कर रहा है। और अगर पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ना। वॉल्यूम कम होगा और ये पे क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। और जब गैस का कॉम्प्रेशन होता है उस टाइम पे उसका प्रेशर बढ़ता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है गैस का, या सिस्टम का कॉम्प्रेशन हो रहा है एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हम लोग सिस्टम पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस केस वर्क डन विल बी निगेटिव, दैट मीन्स वर्क डन विल बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, वर्क डन हमारे यहाँ पे कैसा रहेगा, ज़ीरो से कम रहेगा, मतलब निगेटिव वर्क डन रहेगा यहाँ पे। ओके, और हाँ वर्क डन हम लोग यहाँ से कैसे बताएंगे, इस कर्व से। सो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। ये जो हम लोगों का कर्व है, सो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। सेम यहाँ पे भी दिस एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन। नाउ इन थर्ड केस, ओके, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं एंड इफ वॉल्यूम चेंजेस एट पैरेलल लाइन। ठीक है, वॉल्यूम हम लोगों का पैरेलल लाइन है वॉल्यूम एक्सिस के। सो एट दैट टाइम वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन हम लोगों को कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट देखो अगर प्रेशर तो हम लोगों को कांस्टेंट है ही, इफ वी आर गोइंग टू पुट वॉल्यूम ऑल्सो कांस्टेंट, वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, देन इन दैट केस वर्क डन विल बी ज़ीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग पिस्टन को मूव नहीं करेंगे, ना ही अंदर की तरफ ना ही बाहर की तरफ। ठीक है, पिस्टन को हम लोग कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, ना अंदर ना बाहर। अब जब इसको मूव ही नहीं करेंगे इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। और अगर वॉल्यूम उतना ही है इसका मतलब वर्क डन होगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पिस्टन को मूव ही नहीं किया है ना। तो ऑब्वियस थिंग है, इफ वी आर गोइंग टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट दैट मीन्स वर्क डन विल बी ज़ीरो हियर। ओके, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ना, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, बिकॉज वर्क डन इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So remember all these points. In next lecture we are going to deal it in detail. Okay, so अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है.